Everyone talks about doing internship and yes indeed it is really important. जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई भी स्ट्रीम से कर रहे हो, कोई भी फील्ड में कर रहे हो, internship is really crucial. And in this video I'm gonna tell you that how you can apply for your first internship with zero experience. I know and I'm sure कि आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, बट ऐसा लग रहा होगा सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा है. तो कुछ सिंपल स्टेप्स है विच आई एम गोना शेयर विद यू कि आपको रेज्यूम में क्या लिखना है, आप कवर लेटर क्या बनाओगे और किस तरीके से कंपनीज को अप्रोच करना है सो दैट यू कैन फाइंड योर फर्स्ट इंटर्नशिप. उसके लिए मेक श्योर करना दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now, first of all, you need to understand that what is internship. Internship का मतलब है कि hands-on practical learning, which means आप जिस भी फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हो उस फील्ड में काम करना, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और इंडस्ट्री की अवेयरनेस मिलेगी. एट द सेम टाइम आप नेटवर्किंग कर पाओगे. इसलिए बोला जाता है कि इंटर्नशिप करना बहुत ही क्रूशियल है. जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, आपकी पोर्टफोलियो अच्छी बिल्ड होती है, आप लोगों को जानते हो एंड दैट इज हाउ पीपल रेकमेंड यू एंड यू गेट अ गुड जॉब और योर असाइनमेंट्स विच इज लाइक अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको अच्छे असाइनमेंट्स मिलेंगे बिकॉज आपने अच्छा काम किया होगा. एंड दैट्स द रीजन कि इंटर्नशिप जो है वो बहुत क्रूशियल हो गई है आज के टाइम पे बिकॉज सिर्फ डिग्री से आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है. एवरीवन इज लुकिंग फॉर योर पोर्टफोलियो, योर स्किल सेट, जो कि आपको एक तो है कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो उससे मिल जाएगी, बट उसके साथ भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना ही पड़ेगा. दैट्स वाई अगर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो वो फ्री का भी कर लोगे तो भी चल जाएंगे, बट इंटर्नशिप तो मस्ट है. फर्स्ट स्टेप to find the internship is identify your interest. अगर आप फिनेंस के स्टूडेंट हो तो फिनेंस में आपको क्या करना है आगे, जैसे कि जो भी रोल आप करना चाहते हो फिनेंस की दुनिया में उसके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो. सेम थिंग अप्लाइज टू आईटी, सेम थिंग अप्लाइज टू मैनेजमेंट, सेम थिंग अप्लाइज टू मीडिया, सेम थिंग अप्लाइज टू साइकोलॉजी. जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, बिकॉज अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे उसके हिसाब से आप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे और कंपनीज में आपको पता चलेगा कि क्या इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इंटर्नशिप हायरिंग हो रही है. सो इट विल सेट अ क्लियर गोल फॉर यू कि आपको क्या सर्च करना है और कौन सी कंपनीज हैं जो कि ये ऑफर कर रही है, सो दैट यू लैंड योरसेल्फ इन द राइट प्लेस एंड द राइट प्रोफाइल. Now when you're clear with your interest, you have decided your target कि कंपनी कौन सी है, प्रोफाइल कौन सा है, now the crucial step is to create a solid resume. बट यू माइट बी थिंकिंग कि आपके पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं किया है, तो रेज्यूम में लिखना क्या है, वो बनाना कैसे. First step to create a strong resume is to use ATS friendly template, जो कि आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएगा. आप कैनवा भी यूज कर सकते हो, आप ATS friendly template अगर गूगल पे भी डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा. तो ये है ATS friendly template का एक लाइक सैंपल, आप इसको फॉलो कर सकते हो. नाउ आप लिखोगे क्या रेज्यूमे में. नाउ व्हेन यू राइट अ रेज्यूमे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्वालिफिकेशन, बिकॉज आपको पहले हाईलाइट करना है कि आप करंटली कर क्या रहे हो. एनी वर्क, एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन और यू हैव डन, यू कैन हाईलाइट दैट एज वेल सो दैट द रिक्रूटर नोज कि भाई ये बच्चा ये कर रहा है और उसने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. एज आई सेड, इफ यू आर क्लियर विद योर इंटरेस्ट एंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस तरीके की जॉब में आपको अप्लाई करना है, तो आपके लिए ये डिफाइन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा बिकॉज आप अपने रेलेवेंट प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर पाओगे. सेकेंड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्किल सेट. अब स्किल सेट में आप मेंशन कर सकते हो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपका सॉफ्टवेयर स्किल, जो भी हो. अगर आप मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जैसे काफी बच्चे अपनी एडिटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में बात करते हैं. आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में बात कर सकते हो. तो स्किल्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, उसको जो भी इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलेवेंट स्किल्स को काफी ज्यादा हाईलाइट करके अच्छे से एम्फसाइज करना. Third, project and activities. If you are doing any current volunteering or any kind of work that you can highlight और वो worth है resume में डालने की, तो वो भी आप add on कर सकते हो.
एंड द लास्ट स्टेप जो कि अक्सर बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे मुझे भी बहुत सारे मीडिया मेंटर पे ईमेल आते हैं व्हेन वी ओपन द एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप, वो कस्टमाइज नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर करना कि आप उसको कस्टमाइज करो, अदरवाइज यू विल गेट रिजेक्टेड। फिर चाहे आपका जो कोर्स है रेलेवेंट हो या फिर स्किल सेट रेलेवेंट हो, अगर आपने उसको कस्टमाइज नहीं किया तो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए उनका कोई फायदा नहीं होगा एंड यू विल गेट रिजेक्टेड। सो मेक श्योर दैट यू कस्टम मेड योर एप्लीकेशन, डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट कि भाई एक ही रेज्यूम को आपने 50 लोगों को भेज दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, उस तरह से उसको ऑल्टर करो, उस तरीके से उसको कस्टमाइज करो। दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग यू हैव टू डू। Now the next step after the resume is your cover letter. Now why cover letter is important? Because that's the opportunity that you introduce yourself. जहाँ पे आप जो recruiter है उसे convince करते हो कि आपका resume उन्हें खोलना चाहिए। What to write in the cover letter? अगर आप वो confuse हो, Google पे भी as I said कि आपको काफी सारे template मिल जाएंगे, but 3 things that I would like to emphasize on that introduce yourself. What are you currently doing? Where are you studying? Which course are you doing? And express your enthusiasm to work with and why you are the right candidate or the right fit for this particular internship. And make sure that you keep it to the point and concise. Do not write it like पूरा का पूरा 5-6 पैराग्राफ लिख दिया। Maximum 1 to 2 पैराग्राफ में आप ये summarize करके लिख दो। And yes, you can definitely use ChatGPT, but उसको अपने language में alter करना। As I said, it is really important that you customize it. आप apps का use करिए, but smartly करना। Next step, after your resume is ready, cover letter is ready, then use your network. Make sure that you talk to your professors, your seniors, your friends, your uncle, auntie, whosoever that works in the relevant field and try to get the contact of the company and try to send your resume like properly draft करके आप भेजो। हो सकता है you might get an opportunity from the dream company that you really wish to or aim to work in. So use your network. उसके बाद आपका नेटवर्क यूज हो जाने के बाद आ जाता है ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि कॉमनली यू नो इंटर्नशाला है, इंडीड है, shine.com है, naukri.com है। इन पे भी काफी सारे इंटर्नशिप ओपनिंग आती है जो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मुझसे दूसरा सवाल पूछोगे कि क्या मैम पेड इंटर्नशिप करना चाहिए कि अनपेड करना चाहिए, आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप है, अगर कंपनी अच्छी है, आप जो सही तरीके से सीखना चाहते हो वो प्रोफाइल आपको मिल रही है, तो पैसे का मत सोचना। 2-3 महीनों की बात है, गो लर्न द वर्क एंड आफ्टर दैट यू कैन डिमांड मनी। सो अगर आपकी पहली इंटर्नशिप है, अगर आपको अनपेड भी मिल रही है तो कर लो, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको मेक श्योर करना है दैट यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू राउंड। अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इंटरव्यूज होते हैं। कोई कॉल प्रेफर करता है, कोई जूम कॉल बोलेगा और कोई बोलेगा कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू इंटरैक्ट। ऑल्सो देयर आर सम कॉमन क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसी चीजों के लिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए सो दैट इंटरव्यू राउंड में कोई रिजेक्शन का चांसेस ना हो। एंड मेक श्योर दैट यू रिसर्च ऑन द कंपनी एंड द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, बिकॉज आपको बता दिया जाएगा सो एंड सो विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू फ्रॉम द कंपनी, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाना। एंड द लास्ट थिंग जो कि जेनजीज में बहुत कम देखी गई है, दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फीडबैक। अगर रिजेक्शन मिल रहा है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ये मत बोलो कि यार मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है एंड आई डोंट केयर अबाउट दिस। अप्लाई फॉर, अगर 10 में नहीं हो रहा है 12 में करो, 12 में नहीं हो रहा है 25 कंपनीज में करो। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड टेक द फीडबैक, एज इन कि कहीं पे आपकी अगर रिजेक्शन हो रही है तो उसको एनालाइज करो कि क्यों आपको रिजेक्शन मिल रही है, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव टू मेक, आर यू अप्लाइंग टू द राइट कंपनी, आर यू मेंशनिंग द राइट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। अगर आप वो करोगे डेफिनेटली यू विल लैंड अप इन अ राइट प्लेस। सो मेक श्योर ये सारे होमवर्क कर लो। एंड येस इंडीड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि क्या आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप अपने फर्स्ट इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो विद 0 एक्सपीरियंस। ऑल्सो अगर कोई डाउट है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख देना सो दैट I will make a content on it. Also, I do live sessions on YouTube जिसकी पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाती है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। Also, Instagram stories पे भी आ जाती है, so Instagram पे भी फॉलो कर लो and YouTube पे भी, so that you get all the updates and you can comment live and ask all the questions that you have. And if you want to get in touch with me personally for one-on-one counseling session, you can contact me
on this number. My team will share the details with you. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.